जब मैं पहली बार किसी जीवित यंत्र के संपर्क में आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें ऑर्डिनरी साइंस नहीं समझा सकता। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमारे पूर्वजों ने केवल धातु और आकृति को यंत्र नहीं बल्कि देवताओं का सजीव रूप माना था। ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि एक डीप स्पिरिचुअल साइंस है। यंत्र ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरा ब्रह्मांड है। जहां आज की दुनिया में यंत्र का अर्थ केवल मशीन या टूल से लगाया जाता है, वही भारतीय तांत्रिक परंपरा में ये दिव्य शक्तियों का मूर्त रूप है। इसमें छिपा है वो रहस्य जिसे समझने के लिए हमें अपने मन की सभी सीमाओं को तोड़ना होगा, अपनी सोच को एक्सपैंड करना होगा। क्या आपने कभी किसी यंत्र के पास ऐसा महसूस किया है जैसे कोई आपको देख रहा हो? हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनगिनत यंत्रों से घिरे रहते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, गाड़ी, घड़ी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं कोई यंत्र ऐसा भी हो सकता है जो न केवल काम करे बल्कि जीवित भी हो, जो न केवल आपके काम आए बल्कि आपकी कॉन्शियसनेस को भी अफेक्ट करे, जो न केवल दिखे बल्कि फील भी हो? ये कोई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल रियलिटी है। श्री यंत्र को देखिए, ये केवल 9 त्रिभुजों का जाल नहीं है। ये ब्रह्मांड की एक जीवंत प्रतिकृति है जहाँ प्रत्येक रेखा, प्रत्येक कोण, प्रत्येक बिंदु का अपना विशेष महत्व है। जब ये रेखाएं गोल्डन रेशियो में मिलती है तो एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जो केवल देखने में सुंदर नहीं बल्कि एनर्जेटिक भी होती है। इन त्रिभुजों में छिपा है शिव और शक्ति का अद्भुत संयोग, जहां ऊपर की ओर जाने वाले त्रिभुज पुरुष तत्व को दर्शाते हैं और नीचे की ओर आने वाले त्रिभुज प्रकृति तत्व को। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसी पावरफुल एनर्जी पैदा होती है जो सिर्फ कल्पना नहीं, प्योर रियलिटी है। ये कॉस्मिक डांस है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। परंतु यहाँ आता है सबसे बड़ा रहस्य। केवल यंत्र बना देने से वो जीवित नहीं हो जाता। इसके लिए चाहिए प्राण प्रतिष्ठा, वो गुप्त विधि जिसके द्वारा निर्जीव धातु में प्राण का संचार किया जाता है। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं बल्कि एक इंटेंस एंड सटल प्रोसेस है। प्राण प्रतिष्ठा कोई साधारण रिचुअल नहीं है, ये एक अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली प्रक्रिया है जहाँ वैदिक मंत्रों की साउंड वेव्स, विशिष्ट अनुष्ठान और साधक की डीप कंसंट्रेशन मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जहाँ दिव्य चेतना प्रवेश कर सकती है। कल्पना करिए कि आप एक खाली मकान में जा रहे हैं। वो सुंदर हो सकता है, आकर्षक हो सकता है, परंतु उसमें जीवन नहीं है। अब कल्पना करिए कि अचानक उस मकान में एक परिवार आकर बस जाता है। रोशनी जल उठती है, आवाजें गूंजने लगती है, जीवन की गर्माहट महसूस होने लगती है। प्राण प्रतिष्ठा ठीक यही काम यंत्र के साथ करती है। ये यंत्र को अलाइव बनाती है। तो क्या वाकई यंत्र सांस लेते हैं? ये प्रश्न केवल फिजिकल सेंस में नहीं बल्कि एनर्जेटिक सेंस में समझना होगा। जिस प्रकार हमारे शरीर में प्राण वायु का आवागम होता रहता है, उसी प्रकार जीवित यंत्र में भी एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता रहता है। ये सांस फेफड़ों की नहीं, चेतना की है। ये श्वास हवा की नहीं, प्राण की है। ये जीवन जैविक नहीं, आध्यात्मिक है। जब एक सच्चा साधक किसी प्राण प्रतिष्ठित यंत्र के समक्ष बैठता है तो वो महसूस करता है कि यंत्र केवल एक वस्तु नहीं रहा, वो एक जीवंत उपस्थिति बन गया है। उसे एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन महसूस होता है, एक मैग्नेटिक पुल, एक एनर्जेटिक डायलॉग। ये कोई सुपरनैचुरल इवेंट नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जाओं का अनुभव है। भारतीय तांत्रिक परंपरा की सबसे गहरी शिक्षा ये है कि यंत्र अकेला काम नहीं करता। इसके साथ जुड़े हैं मंत्र और तंत्र, तीनों मिलकर बनाते हैं एक त्रिशूल जिसकी प्रत्येक नोक एक अलग शक्ति को दर्शाती है। यंत्र दिव्य शक्ति का भौतिक स्वरूप है और मंत्र वो माध्यम है जिसके वजह से ध्वनि की पवित्र ऊर्जा यंत्र में प्राण फूंकती है, और तंत्र वो विधि है जिसके गुप्त तकनीक से दोनों को जोड़ा जाता है। जब ये तीनों सही संयोजन में आते हैं तब होता है चमत्कार। तब निर्जीव धातु जीवंत हो उठती है, तब ज्यामितीय आकृतियां ब्रह्मांडीय शक्तियों से कम्युनिकेट करने लगती है। परंतु यदि इनमें से कोई एक भी गलत हो तो परिणाम केवल निष्फल नहीं, कभी कभी खतरनाक भी हो सकते हैं। ये एक सीरियस वार्निंग है। यही शुरू होती है सबसे रोमांचक और डरावनी कहानी। जब कोई यंत्र अधूरा हो, जब प्राण प्रतिष्ठा सही तरीके से न की गई हो,
जब गलत मंत्रों से उसे जगाने की कोशिश की गई हो, तब वो एक खाली मकान की तरह हो जाता है जिसमें कोई भी प्रवेश कर सकता है, और ये कोई भी हमेशा सकारात्मक शक्ति नहीं होती। तंत्र शास्त्र में स्पष्ट चेतावनी दी गई है, जो जागृत है उसकी उपेक्षा महादोष है। इसका अर्थ ये है कि एक बार यंत्र को सक्रिय कर देने के बाद उसे भूल जाना या छोड़ देना अत्यंत खतरनाक हो सकता है। ऐसे यंत्र जो अधूरे रह गए हों, जिनकी साधना बीच में ही छोड़ दी गई हो, वे नकारात्मक ऊर्जा के केंद्र बन सकते हैं। वे उस व्यक्ति के जीवन में अराजकता, बीमारी, दुर्भाग्य और मानसिक अशांति ला सकते हैं, जिसने उन्हें बिना पूरी जानकारी के प्रयोग किया था। ये कोई मिथ नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक सत्य है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भारतीय दर्शन हमारे शरीर को भी एक यंत्र मानता है, और ये कोई रूपक नहीं, एक गहरी वैज्ञानिक सच्चाई है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, अनगिनत मर्म स्थल है। ये सब मिलकर बनाते हैं एक जैविक यंत्र जिसमें आत्मा रूपी प्राण का वास है। जब तक प्राण है, तब तक ये शरीर एक जीवित यंत्र है। प्राण के निकलते ही ये केवल पंच तत्वों का ढांचा रह जाता है। यही कारण है कि योग और ध्यान में हम उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं जो बाहरी यंत्रों में काम करते हैं। शुद्धि, आह्वान, प्रतिष्ठा, पूजन, समर्पण। योर बॉडी इज द अल्टीमेट यंत्र। सभी यंत्रों में सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय है श्री यंत्र। इसे यंत्रों का राजा कहा जाता है क्योंकि ये संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। श्री यंत्र में 9 त्रिभुज होते हैं जो मिलकर 43 छोटे त्रिभुज बनाते हैं। इसके केंद्र में एक बिंदु है, बिंदु सरोवर, जो उस परम तत्व का प्रतीक है जहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है। इस यंत्र के 9 चक्र हैं, जिनमें 9 देवियों का वास माना जाता है। जब इसकी सही प्राण प्रतिष्ठा होती है तो ये न केवल धन समृद्धि देता है, बल्कि साधक की कॉन्शियसनेस को भी उन्नत करता है। ये वास्तु दोष दूर करता है, नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदलता है और घर परिवार में शांति स्थापित करता है। ये मैनिफेस्टेशन के लिए एक पावरफुल टूल है। आधुनिक वैज्ञानिक भी अब मानने लगे हैं कि कुछ ज्यामितीय आकृतियां वास्तव में ऊर्जा तरंगों को प्रभावित करती है। पिरामिड पावर, क्रिस्टल थेरेपी और साउंड हीलिंग जैसी खोजें इस बात का प्रमाण है कि आकार, ध्वनि और पदार्थ के बीच एक गहरा संबंध है। मंत्रों की ध्वनि तरंगे वास्तव में यंत्र की धातु में वाइब्रेशन पैदा करती है। ये कंपन एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी बनाता है जो आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। यही कारण है कि प्राण प्रतिष्ठित यंत्र के पास जाने से एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। ये क्वांटम फिजिक्स और एंशिएंट विजडम का संगम है। परंतु याद रखिए, यंत्र कोई खिलौना नहीं है। ये एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण है जिसका प्रयोग बिना उचित ज्ञान और मार्गदर्शन के किया जाना एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है। मनुस्मृति कहती है, यंत्रो देहवत पूज्य, यंत्र भी शरीरवत पूजनीय होता है। यदि आप यंत्र साधना में रुचि रखते हैं तो किसी अनुभवी गुरु या आचार्य से सीखें। केवल प्रामाणिक स्थानों से यंत्र लें। प्राण प्रतिष्ठा किसी जानकार ज्ञानी से कराएं। नियमित पूजा और श्रद्धा के साथ यंत्र की देखभाल करें। कभी भी यंत्र साधना को अधूरा न छोड़ें। जीवित यंत्र की ये अवधारणा हमारी सनातन परंपरा की एक अनमोल धरोहर है। ये हमें सिखाती है कि इस संसार में ऊर्जा और चेतना के अनगिनत रूप हैं। हर वस्तु में, हर आकार में, हर ध्वनि में छिपी है कोई न कोई शक्ति। ये परंपरा हमसे कहती है कि भौतिक और आध्यात्मिक में कोई अंतर नहीं, सब कुछ ऊर्जा के अलग अलग रूप है। यंत्र इसी सत्य का एक जीवंत प्रमाण है। जब अगली बार आप कोई यंत्र देखें तो केवल धातु की एक आकृति न समझें कि ये हजारों वर्षों के आध्यात्मिक अनुसंधान का परिणाम है। समझें कि इसमें छिपी है वो शक्ति जो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी संसार में कदम रखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी इन दिव्य शक्तियों से भर जाए? अगर हाँ, तो सबसे पहले अपने अंदर के यंत्र, अपने शरीर की शुद्धि करें। नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान से शुरुआत करें। दिस इज योर प्राइमरी फोकस। दूसरा, किसी अच्छे गुरु या आचार्य से संपर्क करें जो यंत्र विद्या में पारंगत हो। तीसरा, धैर्य रखें और श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलें।
याद रखें, ये कोई इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं बल्कि जीवन भर की साधना है। आज से ही शुरू कर दें अपनी आंतरिक यंत्र साधना। महसूस करें कि आपके अंदर कितनी अपार शक्ति छिपी है और जब आप तैयार हो तब बाहरी यंत्रों की शरण में जाएं। क्योंकि याद रखिए, यंत्र केवल एक साधन है, साध्य तो आप स्वयं हैं। आपकी चेतना ही वो अंतिम यंत्र है जिसमें सारे रहस्य छिपे हैं। और अंत में एक गहरी बात, जब अगली बार आप रात के सन्नाटे में अकेले बैठें तो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपको अपने आसपास कोई अदृश्य कंपन सुनाई दे, कोई सूक्ष्म ध्वनि महसूस हो सकता है वो आपके घर में रखे किसी यंत्र की सांस हो सकता है वो आपके अंदर के यंत्र, आपके शरीर और आत्मा के मिलन की ध्वनि हो सकता है वो संपूर्ण ब्रह्मांड की सांस हो जिसका एक छोटा सा हिस्सा आप भी है। सुनिए, महसूस करिए और जानिए कि ये संसार रहस्यों से भरा है और आज आपने उन रहस्यों में से एक को जाना है। धन्यवाद इस रहस्यमय यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए। ये जानकारी आपके जीवन में नई चेतना और समझ लाए, यही मेरी कामना है।